नेशनल लोक अदालत का भव्य आयोजन पटियाला हाउस कोर्ट के परिसर में किया गया और पटियाला हाउस कोर्ट परिसर के अंदर नई दिल्ली ज़िले ने भी सक्रिय भागीदारी ली। दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ये नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की हेड हमारे बीच में है, माननीय सचिव महोदया, माननीय न्यायाधीश। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हेलीफर कौर है। मैं सेक्रेटरी हूँ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की। आप डेपुटेशन पर इस कार्य के लिए आए हैं? जी, डेपुटेशन पे। मैडम, सबसे पहले तो बताएं कि लीगल सर्विस अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है? पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट के अंडर बनाई गई है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंडर स्टेट लेवल पे भी होती है और हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। इंडिया के हर स्टेट में है और हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका मेन जो मोटिव रहता है कि लोगों तक पहुंचना, फ्री लीगल एड पहुंचाना। फ्री लीगल एड के लिए एक्ट में ही और कुछ साथ में रूल्स हैं जिसमें बताया गया है कि कौन लोग मुफ्त कानूनी सलाह और मुफ्त कानूनी जो एड है उसके लिए एलिजिबल हैं। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, सेक्शन 12 है एक्ट का। उन तक ये बात पहुंचानी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वो प्लस उनको लॉयर प्रोवाइड करना, उनको हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड करना ताकि वो इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। इसके अलावा सिर्फ उन लोगों तक नहीं, हम और जो जनरल पब्लिक है उन तक भी अवेयरनेस पहुंचाते हैं बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स की जो हमारे कानून, क्योंकि कानून ऐसी चीज़ है जो हर आम आदमी नहीं समझ सकता। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि आम आदमी तक इसका जो उद्देश्य है कि कानून उनको कैसे उनकी सुरक्षा करता है वो उन तक पहुंचे। तो लीगल अवेयरनेस कैंप्स भी होते हैं। इसके अलावा कुछ स्कीम्स भी होती हैं जो DLSC की होती हैं या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे होती हैं, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। जैसे कि एक मैं आपको बता सकती हूँ कि विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम होती है। जो मुकदमे चलते हैं फौजदारी, उसमें सज़ा भी हो जाती है, फ़ाइन भी लग जाते हैं, कन्विक्शन हो जाती है एक्यूज्ड की, लेकिन जो विक्टिम है वो पीछे ना रह जाए, उसको एक्चुअल जस्टिस मिले, उसके लिए कॉम्पनसेशन स्कीम भी है, दिल्ली की अपनी भी है। तो उस पर भी काम किया जाता है। मैडम, ये जानना चाहूँगा कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है, नई दिल्ली ज़िला, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आपके दायरे में आते हैं? इसमें बहुत सारे ऐसे हैं क्षेत्र। डिस्ट्रिक्ट के तौर पे देखा जाए तो हमारे अंडर पुलिस स्टेशन वाइज जो हैं साउथ वेस्ट, वेस्ट और न्यू दिल्ली आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पुलिस स्टेशंस आते हैं जिनके थ्रू हम अपना दायरा फिक्स करके काम करते हैं। मुख्य बेनिफिशरीज किस वर्ग के हैं जिनको निःशुल्क सहायता दी जाती है, कानूनी सहायता? ऐसे तो बहुत हैं, पर ज़्यादा देखा जाए तो वुमेन है, चिल्ड्रन है और सीनियर सिटीज़न जो है उनकी इनकम क्राइटेरिया है कि बिलो 4 लाख। जनरल पब्लिक जिनका बिलो 3 लाख है वो है। एसिड अटैक विक्टिम्स हैं। ऐसे कैटेगरीज बहुत है, पर अगर ज़्यादा देखा जाए तो वुमेन का मुझे लगता है कि ज़्यादा है रिप्रेजेंटेशन। आज की जो लोक अदालत है, इसके आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। सफलतापूर्वक आपने ये प्रयास जुटाया। आज की लोक अदालत में किन विषयों पर, किन किन तरह के मामलों पर ये लोक अदालत आयोजित की गई? अगर ब्रॉड तरीके से देखा जाए तो एक तो हो जाते हैं हमारे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं इनकी एक अलग से ट्रिब्यूनल होती है, उनके भी समझौते जो इंश्योरेंस कंपनी से, ताकि लोगों को इससे जल्दी निपटारा हो के जल्दी अपना क्लेम मिल जाए। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स जो कंपाउंड हो सकते हैं, जिनका एज़ पर लॉ समझौता हो सकता है वो, और कुछ ऐसे मैटर्स जिनकी प्ली बार्गेनिंग हो सकती है, मतलब कि अक्यूज्ड अपना गलती मान के उसको वहीं कोर्ट जो है वो सज़ा कर सकती है उसमें, जितनी उसमें एज़ पर एक्ट लिखी हुई है। इसके अलावा चेक बाउंस केस भी है जो इसमें कंपाउंड हो सकते हैं, तो वो हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके हमारा जो रहता है ट्रैफिक चालान का, 1,44,000 चालान ओवरऑल दिल्ली में इस लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा उनका, जिसमें से अराउंड 13,000 नई दिल्ली में आज लगे हुए हैं। और इसके अलावा प्री लिटिगेशन मैटर भी हैं। प्री लिटिगेशन मतलब जिसमें अभी केस डला नहीं है, पर कुछ इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स पहले ही हमारे थ्रू लिटिगेंट्स जो ऑपोजिट पार्टी है उनको नोटिस दे के यहाँ, ताकि केस ना डले और पेंडेंसी ना हो, तो उसके लिए भी हम फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ 4 बेंचेस उसकी आज लगी हैं।
बहुत सारी कंपनीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके यहाँ केस लगे हैं, ताकि उनको केस डालना ना पड़े, और यहीं अगर उनका कोई बोरोवर पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो आधे में या उससे थोड़ी एडजस्टेबल अमाउंट में हो जाए सेटल। मैडम, जनता ये जानना चाहती है, हमारे दर्शक खासकर जनमत के ये जानना चाहते हैं कि जिनके मुकदमे लंबे चल रहे हैं 15-15, 20-20 साल तक, जी। वो अपने मुकदमों को लोक अदालत तक कैसे लाएं? देखें, लोक अदालत तक लाने के लिए ये है कि हर नेशनल लोक अदालत हर 3 महीने में लगती है। जी। तो कंसर्न्ड कोर्ट में आप समझौता अगर उस केस का हो सकता है एज़ पर लॉ, तो उसमें कोर्ट में आप अर्जी भी लगा सकते हैं कि हमें लोक अदालत में इसका समझौता करना है। दोनों पार्टी को मंजूर होगा, लोक अदालत में लग जाएगा। इसके अलावा हमारी अथॉरिटी में भी अप्रोच कर सकते हैं कि अगर उसको लोक अदालत में निपटारा करना चाहते हैं। लीगल अथॉरिटी वैसे पब्लिक अवेयरनेस के लिए किस किस तरह के प्रोग्राम करती है मैडम? बहुत तरीके के प्रोग्राम होते हैं हमारे। हर महीने हमारा एक टारगेट फिक्स होता है कि हमने इस तरीके के प्रोग्राम करने हैं। स्टेट लेवल पे भी बहुत काम होता है। अभी उसका जैसे पीछे 23 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक एक प्रोग्राम चला, जिसमें दिल्ली में 150 स्कूलों में पॉक्सो और गुड टच बैड टच पे अवेयर किया गया बहुत सारे बच्चों को। 150 स्कूल, आप समझ सकते हैं कितने बच्चे होंगे। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। अभी हम पीछे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे थे इसी महीने में, तो हमने ऐसे कुछ स्लम एरियाज़ चूज़ किए जहां औरतों को इतना नहीं पता। किरबी प्लेस है दिल्ली कैंट में, उसमें हमने अपने लॉयर भेज के वहाँ अवेयरनेस की, वो सेशन किए। अब सीनियर सिटीज़न डे आ रहा है, तो आया है, आज है सीनियर सिटीज़न डे, तो उसमें इस आने वाले हफ्ते में हम कहीं ना कहीं और भी ऐसे करेंगे कार्यक्रम, क्योंकि वो लोग भी ऐसे हैं जिनको शायद उन गवर्नमेंट स्कीम्स का पता नहीं है जो उनके लिए हैं, या उनको कोई हेल्प चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास पैरा लीगल वॉलंटियर भी होते हैं जो उनको साथ बैठ के उनके फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। पैरा लीगल वॉलंटियर्स कितनी तरह के ग्रुप से लिए जाते हैं? कम्युनिटी PLBs भी होते हैं जो जनरल, जिनकी लॉ बैकग्राउंड ना हो, उनकी हम वैसे सर्विसेज लेते हैं। कुछ लॉ बैकग्राउंड से होते हैं, ऐसे PLBs होते हैं हमारे पास। मैडम, आज कितने मुकदमे यहाँ पर सेटलमेंट के लिए आए हैं सभी मिलाकर कुल? पटियाला हाउस में देखा जाए तो करीब 1700 से 1800 मुकदमे आज लोक अदालत में लगे हैं। इसके अलावा जो चलान है वो मैंने आपको बताया 13,000। प्री लिटिगेशन के जो हैं वो 2-3 हज़ार के बीच में प्री लिटिगेशन भी है, जिनके हो सकता है कल को वो पेंडेंसी में आ जाते, पर अगर आज यहाँ निपटारा हो गया तो वो केस बनकर कोर्ट में नहीं आएंगे। मैडम, आपसे लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा कि आज का लोक अदालत का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमारी पेंडेंसी कम हो। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है कि पेंडिंग मैटर्स को टारगेट करके इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। तो लोगों को इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए लोक अदालत के थ्रू। हम इसकी अवेयरनेस भी बहुत करते हैं। हमने इस लोक अदालत के पहले भी हेल्प डेस्क लगाए, अलग अलग दिल्ली में अलग अलग जगह लगाए कि लोक अदालत आने वाली है, तो इसका आप लाभ उठाएं। लोगों को इसका नहीं पता, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वो हमारी अथॉरिटी की, स्टेट अथॉरिटी की भी ये पूरी उद्देश्य रहता है, हमारी प्रयास रहता है कि लोगों को पता लगे। मैडम, अगली लोक अदालत कब होने जा रही है? अगली नवंबर में हो। और उसमें कौन कौन से मामले हैं? ऐसे ही मामले होंगे, क्योंकि जो एज़ पर लॉ सेटल हो सकते हैं वही मामले लगेंगे। इसी लाइन पे चलती है, हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन मामले यही होते हैं। आपकी कोई फ्री सर्विस लाइन भी है मोबाइल की और लैंडलाइन की? 1516 बहुत आसान है याद करना। 1516 ये फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो 365 दिन 24 घंटे 7 दिन पूरी चलती है। एक मैं इसमें करेक्ट करना चाहूँगी, प्री लिटिगेशन मुकदमे 9000 से भी ऊपर हैं आज की डेट। जी जी। तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट आपके मुकदमे आज सेटल हो जाएंगे? क्योंकि अभी टोटल तो आया नहीं, अप्रॉक्सीमेट कितने परसेंट हो जाएंगे? हमारी कोशिश तो बहुत ज़्यादा है, अभी डेटा आपको कल तक रिलीज़ करेंगे। कितने परसेंट अनुमानता है? अनुमानता तो है, अब ये अगर पिछला देखा जाए तो शायद 70% के करीब तो हो जाएंगे। ट्रैफिक चलान तो सभी है, हो जाते हैं, लोग आते भी हैं। बाकी है जो उसमें दोनों पार्टी को राज़ी होना चाहिए। ये आपका कार्यालय नई दिल्ली ज़िले में कहाँ स्थित है और कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं लीगल सर्विसेज के लिए? लीगल सर्विस निःशुल्क अथॉरिटी कानूनी जो सहायता के हमारी लिए। है ये पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में है, इसमें कभी भी आ सकते हैं। एक फ्रंट ऑफिस भी है इसी अथॉरिटी का, जिसमें फ्रंट ऑफिस एज इन यहाँ पे कोई भी वॉक इन आ सकता है। यहाँ भी एडवोकेट हर रोज़ बैठे रहते हैं सुबह 10 से 5 तक।
रोज़ एडवोकेट होते हैं जिनसे कोई भी आप सलाह ले सकते हैं, और अगर आप निःशुल्क कानूनी सलाह के लिए एंटाइटल्ड हैं तो फॉर्म भर के वो आपको हमारी अथॉरिटी तक रेफ़र कर देते हैं। तो मेरे दर्शक सुन ही रहे हैं, हमारे चैनल के दर्शक, कि नवंबर में अगली लोक अदालत आ रही है। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें नवंबर के लिए भी। और आज शाम को 4 बजे तक, कितने बजे तक है? 5 बजे। 5 बजे तक जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ मेरे दर्शकों तक पहुँच रही है तो वो ज़रूर आकर यहाँ पर अपना जानकारी बढ़ाएं, और कोई मामला लंबित है तो देखें कि वो कैसे जुड़कर अपना न्याय ले सकेंगे। सबके लिए न्याय, सबके लिए न्याय, DLSA का एक ही नारा। धन्यवाद।